data analyst is the analyzing. What do you mean by analyzing? देखो यार, आपने रिलेशनशिप बना दी, आपने डेटा क्लीन कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया, अब आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे फाइनल रिपोर्ट में दिखाना क्या है, डिमांड क्या है, क्या वो कैलकुलेशंस परफॉर्म हो चुकी है, नहीं हो चुके हैं, क्या वो कॉलम एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं। अगर कॉलम एग्जिस्ट नहीं करते तो उन कॉलम्स को मैं कहाँ से, फॉर्मूला फंक्शन के थ्रू मैं खुद क्रिएट करूं या फिर मैं कहीं से उठाकर ला सकता हूँ। वंस आप एक बार एनालाइज कर लेंगे कि क्या क्या डिमांड है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तभी तो आप एक फाइनल रिपोर्ट या विजुअल्स बना पाओगे, उसके बिना भी बना दोगे। राइट गाइस? तो हमें क्या चाहिए, डेटा को एनालाइज करने का कॉन्सेप्ट भी करना पड़ेगा, एंड दैट इज द थर्ड टास्क फॉर अ डेटा एनालिस्ट। आर वी क्लियर गाइस? सर थर्ड वाला फिर से एक बार बोल दीजिए प्लीज। एनालाइज, एनालाइजिंग। ओके एनालाइजिंग का मतलब समझ में आ गया सब लोगों को क्या? सर एक बार फिर से। हाँ देखिए शोभित, आप एक बात बताइए, लेट्स से मैं आपको एक डेटा देता हूँ और वो डेटा है एचआर का, ठीक है? अब इस एचआर के डेटा को देकर के मैं आपसे कहता हूँ कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट उठाया, वो निकाल के दो मुझे। उठा के दे दोगे आप मुझे? हाँ लास्ट ईयर का प्रॉफिट और माइनस करके वो सर डेटा तो परसेंटेज। देख लो, मैंने क्या दिया है, एचआर का डेटा दिया है। अच्छा एचआर का डेटा दिया है, हाँ नहीं 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 होगा। अब निकाल दोगे आप? नहीं नो नो, क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि फाइनेंस का नहीं है ना, एचआर का जो करेक्ट, एप्लीकेशन होता है। वेरी गुड। तो यही तो कहलाता है एनालाइजिंग, कि जो ओके डेटा मेरे पास उठाया है, मैंने जो उठाया डेटा मेरे पास आया है, उसके बेस पर मैं कर कह सकता हूँ, क्या चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ, कौन सी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। राइट? अगर कोई चीज कैलकुलेट अगर नहीं है मेरे पास तो उसे लाया कहाँ से जाए, क्या किसी सोर्स से उठाना है या मुझे कैलकुलेट करके उसे निकालना है? यही कहलाता है डेटा एनालिसिस, सो एनालाइजिंग बेसिकली, स्टेप पे। तो बेसिकली अगर इसको हम डेफिनेशन में कहेंगे टू टू आइडेंटिफाई दैट द करंट फॉर्म ऑफ डेटा कैन बी यूज्ड फॉर व्हिच पर्पस। एंड परफॉर्म द डिफरेंट कैलकुलेशंस एज वेल माय डियर, यस यस है सर, ना? वो आइडेंटिफाई यस करने के साथ साथ कैलकुलेशंस भी तो परफॉर्म करनी है ना आपको, राइट? यस। The last, no, not the last, second last actually. The another one is called visualized. ये टास्क हैं जो विजुलाइज करने होंगे आपको। मतलब आपने डेटा रिट्रीव कर लिया, आपने उसे क्लीन कर लिया, उसे ट्रांसफॉर्म कर लिया, आपने उसमें रिलेशनशिप बना दी, आपने उसमें सारे एनालाइज कर लिया कि क्या क्या मुझे चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर दी, लेकिन अब भी आपको क्या करने की जरूरत है, उन्हें विजुलाइजेशन यानी कि रिपोर्ट फॉर्म में लाने की जरूरत है ना? तो कौन कौन से चार्ट यूज होंगे, किस चार्ट से मैं क्या रिपोर्ट करूंगा, कौन सा चार्ट मुझे कहाँ रखना है, किस जगह रखना है, उनको कैसे कलर दिखाना है, बैकग्राउंड क्या रहेगी, नहीं रहेगी, एक्सेट्रा। ये क्या, विजुअलाइज मतलब उसको चार्ट की फॉर्म में, विजुअल की फॉर्म में लाना, ये क्या कहलाया, विजुअलाइज कहलाया। ये काम भी कौन करता है? डेटा एनालिस्ट ही करता है। डू वी गेट इट एवरीवन? टू प्रेजेंट द Yes, डेटा। sir. द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन वी यूज टू कॉल इज मैनेज। ये लास्ट पार्ट है। अब ये मैनेज क्या है? देखो, आपने एक रिपोर्ट बना ली, जो भी रिपोर्ट आपको बनानी थी, जो भी डिमांड थी, विजुअलाइजेशन वगैरह कर लिया। विजुअलाइज करने के बाद वो रिपोर्ट बनाया क्या, रिपोर्ट होगी क्या, उस रिपोर्ट को हमें किसी को शेयर करने की जरूरत है। वो मेरे मैनेजर हो सकते हैं, रिपोर्टिंग पर्सन हो सकते हैं, मेरे कोलीग्स हो सकते हैं, मेरे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, कैन बी एनीवन। तो वो रिपोर्ट शेयर कौन करेगा? वो भी मैं ही करूंगा। तो रिपोर्ट शेयर करते वक्त मुझे उन्हें कौन सी परमिशन देनी है, मुझे मैनेज करना होगा कि उनके पास परमिशन लेवल क्या रहेगा, क्या वो उसे एडिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या वो इस डेटा को आगे किसी को शेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या मैं उस डेटा के अंदर उन्हें डेटा को अपडेट करने की परमिशन दूंगा या नहीं दूंगा, या सिर्फ रिपोर्ट को परमिशन अपडेट करने की परमिशन दूंगा या नहीं दूंगा। ये सारे कैलकुलेशंस, ये सारे मैनेजमेंट भी आप ही को देखने होते हैं। And that's again a role of a data analyst. Do you get it, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सारे रोल एक डेटा एनालिस्ट को परफॉर्म करने पड़ते हैं। नाउ द वे ऑफ वर्किंग इन पावर बीआई। देखो, एक ना प्रोसेस समझ में आ गया मुझे, और ये एक्चुअली में हमारे डिलीवरी ऑफ सेशन का भी प्रोसेस है। जब हमारे सेशन स्टार्ट होंगे, डिलीवरी प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाएंगे, तो याद रखना हम एग्जैक्टली सेम ऑर्डर करने वाले हैं। पहले हम भी डेटा को प्रिपेयर करेंगे, डेटा को क्लीन ट्रांसफॉर्म करेंगे। जब हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम पहुंचेंगे किसमें,
मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग में जाएंगे, मॉडलिंग, यस, राइट। जब मॉडलिंग पूरी हो जाएगी तब हम फर्दर बिल्कुल एनालाइजिंग में जाएंगे। Analyze एनालाइजिंग करेंगे। करने के बाद हम बात करेंगे विजुअलाइज की, और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी मैनेज। ये एग्जैक्ट सीक्वेंस होने वाले हमारे सेशंस के भी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज सर कि हाँ जी बोलो सर बोलो। एक बार सर मॉडलिंग से दोबारा से बता दीजिए सर, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, वाईफाई नहीं चल रहा था, फिर सर मैं अभी छत पे आई हूँ। दिव्या आप तो भूल गए हो यार कि मैं कभी भी दोबारा नहीं बताता, तो फटाफट किसी का नाम लो, फटाफट वो बताएंगे। दिव्या नाम लो फटाफट, इतनी देर मत करो, नेक्स्ट क्लास से हाँ प्रैक्टिकल सर, शुरू करने। हाँ जी ओके सर, मल्टीपल शोभी है ना, टेबल्स के शोभी। बीच में रिलेशनशिप शोभित, सिस्टम। हाँ शोभित जी आप सर। ही का नाम आ गया जी, बोलिए जी, मॉडलिंग क्या होती है? सो बेसिकली मॉडलिंग होता है कि जब कोई डेटा होता है, जैसे डेटा एक्सेल में हम टेबल्स में रखते हैं, तो उसी प्रकार से मॉडलिंग क्या होता है कि हम वेरियस टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करते हैं। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे मैं देख भी रहा था, आज मैं पढ़ भी रहा था, तो बेसिकली क्या है कि जैसे मानिए एक टेबल है, उस टेबल में हमने नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, उनका जो है ब्रांच, इंजीनियरिंग का ब्रांच सीएस है जैसे मान लीजिए सबका, और सीएस का एचओडी कौन है, और एचओ उसका फोन नंबर, ये सारा हमने एक टेबल में लिया है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि डेटा जो है मतलब बहुत ज्यादा रिडंडेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, एक जैसे कि ब्रांच और फोन नंबर ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जस्ट टू इन सबको अवॉइड करने के लिए हम इस डेटा को ब्रेक कर देते हैं, और एक कॉमन की, मतलब जैसे कि इसमें आप देखिएगा तो सर एम आई राइट, इसी तरह से हम मतलब इसमें, हाँ, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस टेबल को एक्चुअली ब्रेक कर देंगे, और हम एक कॉमन की लेंगे, जिससे कि हम इन दोनों टेबल्स को, मतलब जिससे कि रिडंडेंसी ऑफ डेटा ना हो, तो हम एक टेबल को एक्चुअली ब्रेक कर सकते हैं बिटवीन टू टेबल्स, और जिससे और एक की स्टेब्लिश कर देंगे, जिससे कि रिडंडेंसी ऑफ डेटा को से बचा जा सके। सो बेसिकली जब भी हम डेटा मॉडलिंग करते हैं तो हम उस वेरियस टेबल्स में आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉमन लिंक क्या है, एक स्टेब्लिश करते हैं लिंक, जिससे कि दोनों टेबल्स आपस में ज्वाइंट रहे, मतलब एक रिलेशन बना रहे, यही होता है। सोनी जी थैंक यू शोभित। वेट ए सेकंड, यहाँ कोई है जो हमें और अच्छे से और भी कुछ ऐड ऑन करके बता सकते हैं? सोनी जी स्टार्ट हो जाइए। सोनी देवी, हेलो, ओके गुड, नो वरीज। शोभित जी आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। हाँ दिव्या आपको क्लियर थी? यस सर, क्लियर थी, चलो थैंक यू तो सर। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स करने की। देखो गाइस, हमने ये समझ लिया कि टास्क क्या होते हैं, उनका सीक्वेंस क्या होता है, लेकिन अल्टीमेटली काम तो हमें पावर बीआई में करना है। तो पावर बीआई में कुछ भी सर दिखाने से पहले, सीक्वेंस बता दो सर। हाँ जी सर सीक्वेंस क्या था सर? मॉडलिंग के बाद विजुअलाइज के बाद क्या था? तभी विजुअलाइज के बाद मॉडलिंग के बाद मैनेज एनालाइज, फिर मैनेज विजुअलाइज और मैनेज फिर मैनेज मैनेज। कर। करेक्ट, मैनेज इज द लास्ट वन, राइट। सो गाइस यहाँ ना एक और तरीका है, आपको ये भी समझना पड़ेगा सर कि क्या पावर था सर बीआई में विजुअलाइज के बाद? मैनेज, राइट, मैनेज। विजुअलाइज के बाद मैनेज, राइट। तो ये क्या है, देखो यहाँ ना Power BI is not a single system alone application। मतलब भाई जैसे कि MS ऑफिस में वर्ड होता है, पावरपॉइंट होता है, एक्सेल होता है। वर्ड एक अलग एप्लीकेशन है, एक्सेल एक अलग एप्लीकेशन है, पावर पॉइंट एक अलग एप्लीकेशन है, एक्सेस एक अलग एप्लीकेशन है। ऐसा MS पावर BI के साथ नहीं है। पावर BI is a collection of softwares, connectors, services, etc. बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। पावर बीआई में काम करने के लिए आपको उसके काम करने के तरीके को भी समझना होगा, और वो तरीका अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। लेकिन उसे शुरू करने से पहले मुझे आपको कुछ और भी बताना पड़ेगा। मैं हमेशा हर क्लास में बताता हूँ, ये जरूरी भी है। याद रखना गाइस, पावर बीआई इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एप्लीकेशन इन द मार्केट एज ऑफ नाउ। मतलब आज ही कुछ हुआ है, इसीलिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को।
माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट बेसिकली एक अकेला प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे टोटल 5 प्रोडक्ट हैं जो दुनिया में सबसे तेजी के साथ अपडेट हो रहे हैं। मैं इतना बता दूं कि हर महीने कम से कम एक अपडेट आता है। ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा नहीं है, एक अपडेट आता ही आता है। और आज ही कुछ ऐसा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया वर्जन ऑफ पावर बीआई रिलीज कर दिया है और मेरे सिस्टम में वो अपडेट हो चुका है। और जब मैंने उसको आज सुबह ऑन किया था तो वो किसी और मोड में था, और जब आज ऑन किया था वो किसी अभी ऑन किया था वो किसी और मोड में है। सो पावर बीआई इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो बहुत फ्रिक्वेंटली अपडेट होता है, बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली। ठीक है, याद रखना इस बात का, बहुत फ्रिक्वेंटली अपडेट होता है। तो इससे एक डिफिकल्टी कभी कभी लोगों को आती है, वो ये कि भाई आपकी स्क्रीन कलर कॉम्बिनेशंस एंड ऑल बदलते रहते हैं, वो जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, कोई भी एक फाइल ऑन करते हैं, लेट्स गेट इट वन फाइल हियर, कोई भी एक फाइल ले लेते हैं, सेल्स मॉनिटरिंग। अरे यार मुझे रिपोर्ट ऑन करनी थी, तो चलो कोई नहीं, मैं सर इसको, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। हाँ जी, ये नॉइज किसके पास से आ रही है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मेरे अलावा कौन बोल रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, सौरभ राजपूत, कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट प्लीज। ठीक है, थैंक यू। गिव अस अ सेकंड गाइस, मैं कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को। एक फाइल दिखाते हैं, ये कौन से वाला है? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 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 नहीं। हाँ भाई, देखो, ये एक रिपोर्ट है गाइस। अब समझ लो कैसे पावर बीआई काम करता है, सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नहीं तो यहाँ ऐसे नहीं होता कि आपने बस देख लिया, मतलब सुन लिया और काम हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना, आपको बहुत आसान लगने वाला है, और होता भी है एक्चुअली वैसा। सो ये मैं पावर बीआई की एक फाइल खोल रहा हूँ, डेस्कटॉप वर्जन पर फाइल खोली जा रही है। इस रिपोर्ट पर मैं आपको मॉडलिंग भी दिखाऊंगा, मैं इस पर आपको डेटा भी दिखाऊंगा, रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा, विजुअलाइजेशंस भी दिखाऊंगा। ठीक है, जहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज क्रिएट किए हैं। अभी मैं आपको पावर बीआई नहीं, अभी सिर्फ उसके काम करने का तरीका बता रहा हूँ, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। ठीक है, काम करने का तरीका क्या है। और क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत जल्दी 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 अपडेट हो रही है, तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि जितनी जल्दी जल्दी अपडेट हो रही है उतनी जल्दी हैवी भी होती जा रही है। ये बहुत हैवी होती जा रही है डे बाय डे। ठीक है, तो आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। देखो गाइस, यहाँ पर मैंने कुछ विजुअल्स बनाए हैं, कुछ रिपोर्ट्स बनाई हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि मैं अलग अलग विजुअल्स बना के रखे हुए हैं। राइट, इसमें ये मेरी रिपोर्ट्स हैं। मैं ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ, मैं ओवरव्यू वाले पेज पर पहुंच जाऊंगा। मैं डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि ओवरव्यू पे क्लिक करके ही मैं उस पेज पर पहुंचूंगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं डायरेक्टली इस पेज पर भी जाता हूँ तो भी मुझे रिपोर्ट दिख गई, मेरी रिपोर्ट मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। अभी आएगी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो ज्यादा ही मेमोरी यूज में आ रही है भाई। और क्या ऑन है? कुछ भी ऑन नहीं है। एक्सेल को ऑफ कर दूं क्या? कर देते हैं, जितनी मेमोरी यूटिलाइज कर सकते हैं कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी देखते हैं। गाइस ये देखो, मेरी एक रिपोर्ट है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, किसी लेसे स्क्रीन पर मैं क्लिक करता हूँ, तो मुझे स्क्रीन के बारे में फिल्टर होकर डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। मैंने इंडिया में क्लिक किया, रीजन उत्तर प्रदेश पे क्लिक किया, तो मुझे जो डेटा दिख रहा है वो किसका दिख रहा है? सिर्फ उत्तर प्रदेश का। राइट, राइट गाइस। तो ये सारे यस सर। विजुअल्स हमने जो बनाए वो किस में बनाए? ये हमने एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पावर बीआई डेस्कटॉप। क्या नाम है? पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई डेस्कटॉप पे बना, बिल्कुल। लेकिन मैंने ये जो जो भी रिपोर्ट्स बनाई हैं, ये लोगों को शेयर कैसे करूं मैं? तो यहाँ शेयर करने के लिए डेस्कटॉप वर्जन में कुछ नहीं होता। ये सीधा सीधा कहते हैं कि अगर पावर बीआई में काम करना है तो आपको शेयरिंग करने के लिए कहीं और जाना होगा, और वो
कहीं का क्या मतलब है? उस कहीं का मतलब है आपकी पावर बीआई सर्विस। अब ये पावर बीआई सर्विस क्या है भाई? पावर बीआई सर्विस एक हमारे यूआरएल का नाम है, क्लाउड सर्विस ऑफ पावर बीआई। पावर बीआई सर्विस पर जाएंगे, यहां आप अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे और जो पेजेस आप देखना चाह रहे थे वो सारे अब आपको यहां दिखाई देंगे। लाइक मैं अगर बात करूं 2015 का डेटा मुझे दिखाओ, 2016 का डेटा, 14 का डेटा दिखाओ, 19 का डेटा दिखाओ, मुझे हर कंपनी का डेटा चाहिए, हर स्टोर का डेटा चाहिए, या फिर मुझे कैटेगरी वाइज डेटा चाहिए। एवरीथिंग इज रनिंग हियर, सब कुछ बड़े प्यार से रन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन सेल्स एनालिसिस पर आना है, मुझे सेल्स देखना है, मुझे अपना कंपैरिजन करना है, कंट्री वाइज देखना है, यूनाइटेड किंगडम का डेटा देखना है, जो भी मुझे देखना है, दैट्स ऑल आई हैव हियर perfectly. It's running perfectly, not a problem here. The only thing I need to consider कि मैं लोगों को यहीं से इसे शेयर कर सकता हूं, मेरे पास शेयर का ऑप्शन और कहीं है ही नहीं, ठीक है? तो जब तक मेरी रिपोर्ट यहां पर पब्लिश नहीं होगी, लोग मेरी रिपोर्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो मुझे एक नहीं, कम से कम 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस की जरूरत है। पहली है पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन। और एक अच्छी बात जानते हैं आप लोग कि पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन दुनिया में किसी के लिए भी फ्रीली अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है? powerbi.com नहीं, microsoft.powerbi.com करना है। microsoft.powerbi.com पर आप जाएंगे, राइट? या फिर powerbi.microsoft.com पर आप जाएंगे और यहां पर आपको ये फ्री में डाउनलोड का लिंक देगा। And don't worry, it's not going to ask you even a single penny for that one. Don't worry. आप यहां पे क्लिक करेंगे powerbi.microsoft.com, राइट? वहां जाएंगे तो अगर आप देखेंगे, मैं क्लिक करके दिखा देता हूं so you're not getting confused with that one. मैंने कहा powerbi.microsoft.com, हमारा ये पेज होगा। अब पेज बदल गया है, राइट? इस पेज पर बिल्कुल लास्ट में आ जाइए, बिल्कुल एंड में कोई भी कर सकता है गाइस, किसी को कोई पे नहीं करना पड़ेगा इस पर, राइट? ये लिखे रहना जो लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है? यहाँ जाइए और पावर बीआई को डाउनलोड से डाउनलोड कर लीजिए। ये रहा पावर बीआई डेस्कटॉप फॉर फ्री। एंड डोंट वरी, ये जो फ्री वाला है ना, ये 100% फ्री है। ये वही वर्जन है जो मेरे पास है डेस्कटॉप पर, ठीक है? तो जैसे आप इस फ्री पे क्लिक करेंगे, एक सेटअप रन होगा, इमीडिएटली सेटअप रन होगा और वो सेटअप आपके लिए पावर इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो तभी करना इस पे क्लिक जब आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो और आपके पास उतना सी ड्राइव पर मेमोरी स्पेस भी अवेलेबल हो। कम से कम ये 1 से 2 GB का डेटा खा जाता है आपका, ठीक है? तो भी इतना तो जाते ही जाता है। दैट्स वन इज रिक्वायर फॉर व्हाट? ये जो एप्लीकेशन है डेस्कटॉप वर्जन, ये आपको एक नहीं, पावर किसी भी डेटा एनालिस्ट के जो फर्स्ट 4 टास्क है उनके लिए जरूरत है। कौन कौन सा? प्रिपेयर डेटा मॉडलिंग, मॉडलिंग, एनालिसिस एनालिसिस एंड डेटा एंड विजुअलाइजेशन। ये जो 4 टास्क हैं वो सारे के सारे पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन में होंगे। जब डेस्कटॉप वर्जन में वो सारे काम हो जाएंगे, जो कि मैं दिखाने वाला हूं अभी कि मैंने किए भी है, डोंट वरी, मैं बिल्कुल दिखाने वाला हूं कि मैं कर भी चुका हूं, ये ऑलरेडी हमारे पास हो चुके हैं, राइट? फाइल है यार, ये ब्लैंक वाली है ना, इसको तो सेव नहीं करना, चलो नहीं करना इसको सेव। ये रहे मेरे पावर बीआई के वो डेटा जो मैं बना चुका हूं। ये रहा इसमें डेटा, जिस डेटा के बेस पर मैंने विजुअल्स बनाए हैं, ये रहे मेरे वो डेटा सेट, राइट? और ये रही मॉडलिंग। गाइस देखो, ये रही मॉडलिंग। क्या किया हमने? लिंक बनाया आपस में, देख रहे हो ना लिंक, है ना? इन लिंक को मॉडलिंग बोला जाता है। मतलब ओरिजिनली मैंने डेटा कहीं मर्ज नहीं किया, बस मैंने डेटा को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया है कॉमन की के बेस पर। इनके बेस पर ही मैं ये सारे रिपोर्ट्स बस क्लिक 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 करके मैंने ज्यादातर रिपोर्ट्स बना लिए हैं। ज्यादातर विजुअल्स आपको जो नजर आ रहे हैं वो सिर्फ क्लिक्स पर बनाए गए हैं एंड उनके हमने ज्यादा कोई चेंजेस नहीं किए। ऑल द विजुअल्स आर वर्किंग। डेटा मॉडलिंग वाला स्क्रीन एक बार मतलब वो एक बार दिखाएंगे? बिल्कुल।
ओके, सो ये मतलब वो और ट्रांजैक्शन है बेसिकली, मेन डेटा है और उससे नहीं आपने सर, सारा वो। मेन डेटा तो सारा है, वो मैं समझाऊंगा, वो पूरा टॉपिक है, डोंट ओके। वरी। ये तो सर बड़ा, मैंने कहा ना मॉडलिंग इज नॉट दैट मच इजी, जब मैं दिखाऊंगा तो बड़ा इजी लगेगा, लग रहा है ना देखने में इजी सा, कुछ नहीं लाइन ही तो इतना खींच, ना 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 सर, ये बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स, सबसे पावरफुल टूल में से एक माना जाता है। तो ये पूरा अच्छा खासा टाइम भी लेता है, तो अभी इसको तो सिर्फ देख लीजिए कि डेटा मॉडलिंग भी हुई है यहाँ पर। टेबल हमारी ये है, वो डेटा जो मेरे पास था ही नहीं है, एक्सेल में है डेटा कहीं पर मेरा, और ये मैंने पेजेस विजुअल्स वगैरह बनाए हैं जो विजुअलाइजेशन का काम है। तो अल्टीमेटली मैं बाद में क्या करूंगा, इस रिपोर्ट को पब्लिश करूंगा, और पब्लिश मैनेज का पार्ट है। अब पब्लिश का मीनिंग क्या है, देखो जब आप पब्लिश की बात करते हो तो आपको एक और पोर्टल की जरूरत पड़ती है, जिस अब दो चीजों में से एक होना जरूरी है। पहला, पावर बीआई सर्विस। अब ये सर्विस क्या है? पावर बीआई सर्विस इज एक्चुअली powerbi.com। जब भी मैं पावर बीआई सर्विस कीवर्ड यूज करूंगा, आपको हमेशा powerbi.com की बात करनी है, ठीक है गाइस? powerbi.com एक हमारा ऑनलाइन सर्विस यानी कि ऑनलाइन पोर्टल है, जो माइक्रोसॉफ्ट के पावर बीआई रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके उसे कोलैबोरेट करने का फीचर देता है। आपको यूजर्स के साथ शेयर करना है, काम करना है, उनको साथ डैशबोर्ड्स वगैरह शेयर करने हैं, अपडेट करना है, वो सारे के सारे फीचर्स आपको पावर बीआई सर्विस में मिलते हैं। लेकिन पावर बीआई सर्विस को यूज करने के लिए आपके पास एक चीज होना जरूरी है, और वो है ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट। अनफॉर्चुनेटली यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम जो माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया है, इंडियंस को देखते हुए, इंडियंस बहुत कर रहे थे पहले। यहाँ पे आप एक फेक अकाउंट क्रिएट कर सकते थे, बहुत सारे तरीके थे फेक अकाउंट क्रिएट करने के, मैंने भी बनवाए हैं बहुत सारे लोगों के, बट भाई अब माइक्रोसॉफ्ट ने वो भी ब्लॉक कर दिया। आप किसी भी तरह से अपनी जीमेल आईडी, रेडिफ आईडी, फलाना को भी जो भी आपके पास है, उनके थ्रू पावर बीआई का अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। सर्विस का डेस्कटॉप तो फ्री है, डेस्कटॉप तो कोई भी यूज कर सकता है। तो यहां पर आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट होना बहुत बहुत जरूरी है, और यही रीजन है कि पावर बीआई सर्विस वाला चैप्टर हमेशा लास्ट क्लास में डिस्कस होता है। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, एंड दैट्स इजी, डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट नहीं है। यहां पर आपको इस अकाउंट को यूज करने की फैसिलिटी सिर्फ तभी मिलेगी जब आप इसे बाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? खरीद लेंगे। इस अकाउंट को खरीदने के लिए आपको मिनिमम $10 पर मंथ का अकाउंट लेना होगा। पर मंथ आपको $800, $800 तो देने ही देने पड़ेंगे। 8400 बनते हैं ये, ठीक है, लेकिन फिर भी 840, सॉरी, ₹840 आपको मिनिमम पे करने होंगे पर यूजर, तब आप इस अकाउंट को ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक इन्होंने एक अच्छी बात की है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको पावर बीआई यूज करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, एक ट्रायल अकाउंट बना सकते हो, स्टार्ट फ्री ट्रायल अकाउंट। ट्रायल अकाउंट जो है वो 60 डेज के लिए वैलिड होता है, और यही रीजन है कि मैं ट्रायल अकाउंट स्टार्टिंग में बनाने के लिए कभी नहीं बोलता। मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रायल अकाउंट जो आपको 60 डेज के लिए मिलेगा, वो अभी बिल्कुल मत बनाना, किसी भी सूरत में मत बनाना। उसे आपको बनाना है कुछ और क्लासेस हो जाने के बाद, यानी कि आप इसे क्रिएट करेंगे लगभग लगभग जब पावे एंड की ओर आ रहा होगा, क्योंकि तब आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। उससे पहले अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट भी मत करना, क्योंकि हमारा 95% जॉब कहां पर होगा? पावर बीआई डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पर होगा, क्योंकि एक बार अकाउंट बन गया तो उसकी फैसिलिटीज देखने के लिए आपको कुछ ही टाइम मिलेगा, है ना? तो आपको, और उतने में तो हमारा प्रोडक्ट एक्सपायर भी कर सकता है, काफी कुछ हो सकता है। तो एंड टाइम पे जब आप बनाओगे, जब मैं भी आपको प्रैक्टिकली इसको दिखाऊंगा, तो आपके लिए चीजों को समझना और इम्प्लीमेंट करना आसान होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी कोई अकाउंट नहीं बनाएगा। डू यू गेट इट? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अभी कोई अकाउंट मत बनाना। डू वी गेट इट एवरीवन? यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमने समझा कि पावर बीआई सर्विस होता है, यानी कि powerbi.com पोर्टल है। तो इसकी जगह एक और भी होता है, पावर बीआई सर्वर। अब ये सर्विस और सर्वर में क्या डिफरेंस है? देखो, अगर लॉजिकली देखा जाए तो दोनों का ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली सेम है। जो फैसिलिटी, जो इंटरफेस, जो चीजें आपको पावर बीआई सर्विस प्रोवाइड करती है, वही सब कुछ पावर बीआई सर्वर भी करता है।
तो फिर डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है कि ये जो पूरा पोर्टल है भाई, जो powerbi.com है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ गाइस, भाई ये रिपोर्ट जो मैंने बनाई, ये कहाँ बनाई मैंने? powerbi.com पर बनाई है, ठीक है। अब सोचो ये जो रिपोर्ट है ये स्टोर कहाँ पर है? भाई जिस भी रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ स्टोर कहाँ पर है? डू यू थिंक तो सो कि वो सारी की सारी जो रिपोर्ट है वो आपके कंप्यूटर पर है? नहीं, ये कहाँ है? माइक्रोसॉफ्ट के अपने सर्वर पर है ना। मैंने तो पब्लिश कर दी, और ये वेबसाइट कौन चला रहा है? इस वेबसाइट को हैंडल मैं कर वो इसको चला मैं रहा हूं, लेकिन हैंडल कौन कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है ना गाइस। उसी का तो आप किराया दे रहे हो मंथली, $10 जो पे कर रहे हो आप किस चीज का दे रहे हो? माइक्रोसॉफ्ट को उसका हैंडल करने का। तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है को लोगों को बड़ा एक फियर रहता है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होता ही है, लेकिन एक बड़ा फियर रहता है कि देखो इसमें ना कुछ कंपनी जैसे अमेजोन को पावर बीआई की सर्विस अच्छी लग रही है, अमेजोन क्या कहेगा, भैया मैं देखो अगर मैंने अपनी रिपोर्ट पावर बीआई पे डाल दी ना तो माइक्रोसॉफ्ट के पास है, पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट मेरी रिपोर्ट खोल के कुछ रिपोर्ट ना देख ले। तो कंपनी कहती है कि देखो तुम्हें अगर इतना डर लग रहा है तो एक काम करो, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। उसमें कंपनीज को सर्वर बाई करने पड़ेंगे, टीम हायर करनी पड़ेगी, उनको टेक्नोलॉजी पे अपग्रेड कराना पड़ेगा, उनको पावर बीआई का सर्वर एप्लीकेशन परचेज करनी पड़ेगी, पावर बीआई सर्विस की एप्लीकेशन परचेज करनी पड़ेगी डेस्कटॉप वर्जन के लिए, वो तो फ्री में है किसी के लिए भी। ये सारी एप्लीकेशन सब कुछ जब उनको मिल जाएगा, जब उनको वो सब कुछ हाथ में आ जाएगा, उसके बाद वो उन्हें कॉन्फ़िगर करेंगे, अपनी मशीन पर इंस्टॉल करेंगे, तब ये जो फैसिलिटी हम पावर बीआई सर्विस से मंथली अमाउंट दे करके पे कर ले रहे हैं वो सारी कहां से ली जाएंगी? पावर बीआई सर्वर से ली जाएंगी। तो सिर्फ और सिर्फ एक बेनिफिट कंपनी को मिलता है, वो क्या? सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली डेटा कहाँ है? कंपनी के प्रेमिसेस में है, और उसे बोला गया पावर बीआई सर्वर। तो पावर बीआई सर्वर और पावर बीआई सर्विसेज एक्चुअली में है तो एक ही चीज, लेकिन दो डिफरेंट तरीके से इंस्टॉलेशन होने की वजह से, क्योंकि सर्विस मंथली सब्सक्रिप्शन है और पावर बीआई सर्वर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑन प्रेमिसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की, लेकिन अल्टीमेटली काम दोनों एक ही करते हैं। तो डिफरेंस समझ में आ गया गाइस? पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई सर्विस, पावर बीआई सर्वर का, ये सुनो। यस सर। ऐसे ही तो हमारे पावर पास बीआई हाँ जी। सर्वर जो है, हम्म। पावर बीआई सर्वर तो फिर कोई इंडिविजुअल तो यूजर उसको क्रिएट नहीं कर सकता ना। अरे सर सुधीर जी, 50 लाख के आसपास बैठता है, अगर इतना पैसा है तो बिल्कुल करेंगे। नहीं वही चीज है, क्योंकि वो फिर तो ऑर्गेनाइजेशन के उसे अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। यूज करते हैं, मिनिमम जो बैठ जाता है वो 50 से 60 लाख के आसपास का बैठ जाता है, तो उसे इसलिए कोई भी इंडिविजुअल नहीं करता। उसे बेसिकली कंपनी भी, कोई छोटी मोटी कंपनी भी जल्दी से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करती उसका तैयार, है ना। उसके लिए तो एक अच्छी बजट वाली कंपनी ही जाती है। यस सर, काफी कॉस्टली हो जाएगा। हाँ काफी कॉस्टली हो जाता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट वन इज दी पावर बीआई मोबाइल। व्हाट इज दैट पावर बीआई मोबाइल? देखो आपने रिपोर्ट बना ली भाई, ये जो रिपोर्ट मैंने दिखा रहा हूँ आपको, ये भी मैंने तो डिजाइन की होगी कहीं ना कहीं, तभी तो ये चल रही है, तभी तो दिख रही है ना। इन रिपोर्ट्स को लोग कैसे कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, सर्विसेज लोग ले कैसे सकते हैं? तो इन सर्विसेज को लेने के लिए पावर बीआई ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है। आप मोबाइल में जाइए, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन में ये क्लिक 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 तो सब हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे एडिट करना चाहो, लोगों को फीडबैक देना चाहो, आप इसे कुछ वैसे करना नहीं कर सकते भाई। वो मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन का मेजरली पर्पस सिर्फ उसको एक्सेस करना, डिजाइन करना और उसको फीडबैक देना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको लग रहा है कि इस रिपोर्ट में कुछ गलतियां हैं, उनको रेक्टिफाई करना है, तो आपको फिर से पावर बीआई डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगी। आपको इसे किसी और को शेयर करना है तो परमिशन अगर आपके पास हुई तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो पावर बीआई मोबाइल भी एक एप्लीकेशन है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि फ्रीली अवेलेबल है, किसी भी प्ले स्टोर पे जाइए, लेकिन आपको मिल जाएगी। तो अभी हो गए चार। पहला हुआ पावर बीआई डेस्कटॉप, दूसरा हुआ पावर बीआई सर्विस, तीसरा हुआ पावर बीआई सर्वर, चौथा हुआ पावर बीआई मोबाइल। राइट? हाँ जी, ठीक है ना। द लास्ट वन, पावर बीआई Sir, एम्बेडेड। sir, we हाँ can जी। share by downloading the file and then हाँ share on.
बिल्कुल दैट्स सही। आल्सो ऑप्शन। लेकिन आपका शुभ नाम, क्योंकि यहाँ पे मुझे नंबर दिखाई दे रहा है सर 20। सर समीर 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 एक बात समझो, क्यों पावर बीआई ऑल ऑफ सडन डिमांड में है ना? रीजन क्या है? ये काम तो हम एक्सेल में भी कर रहे थे जब हम पावर बीआई में ही कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो। यस सर यस तो सर। हमें पावर बीआई की डिमांड क्यों हो गई? क्या सिर्फ उसके ऑटोमेशन की वजह से? ना 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 ना, ऐसा नहीं है। उसके पीछे के रीजन समझिए क्या है। देखो, आज के टाइम में सबसे ज्यादा वैल्यू जानते हो किसकी है? डेटा की है। किसकी है? डेटा की। डेटा। अगर आपने किसी को अपनी फाइल दी, भाई ये फाइल अगर मैं आपको देता हूं, क्योंकि मैं दूंगा भी, नॉट राइट नाउ, ये फाइल अगर मैं आपको देता हूं जिसमें मैं सारे एनालिसिस करके देख पा रहा हूं, तो आपके पास ये डेटा भी पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? बोलो। यस सर यस सर। और अगर डेटा चला गया तो मेरी तो सारी पोल खुल गई, यस सर। है ना? मेरी तो सारी पोल खुल गई, मेरे कस्टमर्स कहाँ पर हैं, कौन है, क्या है। तो पावर भी ये कहता है डेस्कटॉप वर्जन पर सिक्योरिटीज नहीं होती। अगर आप इसकी फाइल को किसी को शेयर करते हैं तो डेटा भी इसके साथ जाएगा ही जाएगा। लेकिन क्या ऑनलाइन में कहीं भी डेटा देखने का कोई लिंक आपको नजर आ रहा है ही नहीं। आप सिर्फ क्या देख पा रहे हो? रिपोर्ट देख पा रहे हो। रिपोर्ट रिपोर्ट। और आप ये रिपोर्ट किसी के साथ शेयर कर लो, वो क्या कर लेगा? रिपोर्ट को डिलीट थोड़ी ना कर देगा, कि रिपोर्ट तो कहाँ है, मेरे पास भी है ना। वो सिर्फ उसको रीड कर सकता है, उसको देख सकता है, उसके साथ प्ले कर सकता है, खेल सकता है रिपोर्ट के साथ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो रिपोर्ट में कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, सिक्योरिटी नहीं कर सकता। और यहाँ पे एक सिक्योरिटी नहीं, दूसरी सिक्योरिटी लेवल भी बताता हूँ समीर, जो पावर बीआई खुद ही लगाता है। आप समझ रहे हो कि वो आपसे पावर बीआई माइक ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट क्यों मांग रहा है? अभी आप लॉगिन कर रहे थे तो वो क्या मांग रहा था? ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट मांग रहा था ना यहाँ पर, मैंने बोला यस था। सर यस। ये ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट ही क्यों मांग रहा है, मेरा पर्सनल क्यों नहीं? क्योंकि एक और भी शर्त रखता है पावर बीआई, डिफॉल्ट, जब तक कंपनी परमिशन नहीं देगी। क्योंकि आप मुझे एक और भी तो बात बोल सकते हो, तो सर क्या बड़ी बात हो गई, ये जो रिपोर्ट मैंने बनाई है ये मैं अपने पास अपनी ईमेल आईडी पे भेज लूंगा, है ना? पावर बीआई कहता यस। है कि अगर कोई रिपोर्ट पावर बीआई सर्विस पर या सर्वर पर डाल दी गई है, तो जब तक कंपनी के डोमेन एडमिन परमिशन नहीं देंगे, वो रिपोर्ट किसी भी आउटसाइड ऑफ डोमेन यूजर को शेयर नहीं की जा सकती। अगर आपको जीमेल पे, रेडिफ पे या किसी कंपनी के amazon.com और इस पे भेजनी है ना, तो पहले कंपनी के सिक्योरिटीज पावर बीआई में आकर के उस डोमेन को रजिस्टर करेगी, उस ईमेल आईडी को रजिस्टर करेगी कि भाई ये बंदा इस ईमेल आईडी पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकता है। जब वो सारी सर्विसेज पास हो जाएंगी, तब जाकर के पावर बीआई की रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी भी मेल आईडी पर जो भी रजिस्टर की गई है उस पर शेयर की जा सकती है, नहीं तो नहीं की जा सकती। अब समझ में आ गया कि कंपनी क्यों आ रही है? क्योंकि सिर्फ $10 दे करके फ्री की सारी सिक्योरिटीज मिल रही है, और सिक्योरिटी का लेवल बहुत हाई है। डेटा सिक्योरिटी भी है तो डोमेन सिक्योरिटी भी है। मतलब अगर मेरी कंपनी का नाम एबीसी है, तो एबीसी के बाहर में किसी के साथ रिपोर्ट शेयर कर ही नहीं सकता, मेरे पास राइट्स ही नहीं है। तीसरा ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग कैसी? पावे सेल्फ ट्रैकिंग लगा रहा है कि कौन बंदा किसको क्या एक्सेस कर रहा है, वो दिखाऊंगा भी मैं रिपोर्ट बना करके। ये तक दिखाता है कि किस रिपोर्ट पर कब किसने कब कहा क्यों कब क्लिक किया था। Isn't really गुड फीचर? यस सर। आप समझ में आ गया कि फाइल आप दे तो सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी लूज करोगे। नाउ लास्ट पॉइंट, आपके क्वेश्चन का आंसर। ये जो रिपोर्ट मैंने बनाई है ना माय डियर, ये रिपोर्ट आपको डेटा पता है क्यों दिखा रही है? क्योंकि मैंने डेटा का मोड कुछ अलग किया। वी लर्न दैट व्हाट इज अ मोड। एक मोड होता है डेटा स्टोरेज का, जो पावर बीआई जैसी एप्लीकेशन में है, अभी और किसी एप्लीकेशन में है भी नहीं। हम उसे डायरेक्ट मोड बोलते हैं। अब ये डायरेक्ट मोड क्या भला है? डायरेक्ट मोड का मतलब है कि पावर बीआई यूजर को डेटा सेट की कॉपी कभी दिखेगी ही नहीं, उसके पास ओरिजिनल डेटा सेट की कॉपी कभी आएगी ही नहीं। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि अभी मोड अलग है। मैंने यहाँ पर डेटा की कॉपी डुप्लीकेट स्टोर कर ली है। पावर बीआई कहता है कि आपके पास ऐसे मैकेनिज्म है कि डेटा की ओरिजिनल कॉपी यहाँ पर कभी आएगी ही नहीं।
तो अगर वो कल को आप किसी को फाइल देना भी चाहोगे ना, दे लो, क्योंकि इसमें डेटा ही नहीं, वो डेटा टूल देख ही नहीं पाएगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा ये वाला। अगर आ भी गया तो वो खाली होगा, बिल्कुल ब्लैंक होगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड देख रहे हो, ये भी नहीं देख सकते आप। पावर बीआई हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज माय डियर। आप समझ में आ गया क्यों पावर बीआई इतना पॉपुलर हो रहा है? क्योंकि टैब्लू वेब्लू के साथ ऐसा नहीं होता माय डियर, बिल्कुल नहीं होता। क्लियर हुआ? दुनिया की सबसे Yes, sir. सिक्योरेस्ट एप्लीकेशन में से एक मानी गई है डेटा के एनालिसिस को लेकर। और अगर आप पावर बीआई सीख जाए हैं तो आप अपनी डेजिग्नेशन के सामने पावर बीआई डेवलपर भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने पावर बीआई डेवलपर की तो बहुत सारी जॉब देखी होंगी। वी नीड पावर बीआई डेवलपर, पावर बीआई डेवलपर। ये डेवलपर कोई डेवलपर नहीं होते, ये डेवलपर रिपोर्ट डेवलपर्स ही होते हैं। जो पावर बीआई में रिपोर्ट डेवलप कर सके वो सारे के सारे रिपोर्ट डेवलपर है। आप अपने सर हम सामने ये लिख सकते हैं। वैकेंट सर हम अप्लाई कर सकते हैं फिर पावर बीआई डेवलपर के लिए? बिल्कुल कर सकते हो शिल्पी। अगर आपका पावर बीआई हो चुका है, आपको आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप रिपोर्ट बना सकते हो, आपको पावर बीआई डेवलपर के लिए रिपोर्ट वो अप्लाई करना है, नहीं करना है। ओके। बेसिकली इसके लिए सर्टिफिकेशन भी तो करना पड़ेगा ना सर? देखो सर, सर्टिफिकेशन होता है डेटा एनालिस्ट का, डेवलपर का नहीं। ओके। सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन है, डेवलपर का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। डेवलपर को Specifically- बोला जाता है पावर बीआई पावर डेवलपर। बीआई के लिए कुछ नहीं होता है। तो सर उनकी स्किल बेस्ड होगा यहाँ पर। आई मीन सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बट स्किल्स होनी चाहिए। हाँ, ये कही ना आपने, बिल्कुल सही बात। ओके। ठीक है भाई, डेटा एनालिस्ट के लिए तो सर्टिफिकेशन और स्किल्स दोनों जरूरी हैं, लेकिन डेवलपर के लिए नहीं। डेवलपर के लिए स्किल्स जरूरी हैं। डेवलपर में वो आपसे पता है क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे करेंगे, ये करके दिखाओ, ये हो जाएगा क्या, ये दिखाना करके, बस फिर वहीं पे हो जाता है कि सारे स्किल्स निकल गए हमारे। सर जितने वो इंटरव्यू में पूछेंगे क्वेश्चंस, वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे ना? डोंट वरी, वो तो मैं करूंगा, लेकिन अगर आप याद नहीं रखते तो उसमें मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, है ना? नहीं सर, वो नहीं हो तो। तो डोंट वरी अबाउट दैट वन, वो मैं सब आपको बताऊंगा जो भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ये भी बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, कौन से, किस तरह के, किस लेवल के आते हैं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट वन। चलो, सो गाइस अब समझ में आ गया। तो बेसिकली आप डेस्कटॉप वर्जन सबकी मशीन में इंस्टॉल हो जाना चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। सबको पता है ये कहाँ से इंस्टॉल होगा, ठीक है? इंस्टॉल क्योंकि हम मेजरली अपना काम भी इसी वर्जन यानी कि डेस्कटॉप वर्जन पर करेंगे। क्लियर है सब लोगों को या नहीं है? यस सर। यस Right. सर। सर एक बार लिंक पेस्ट कर देते, ये इसका डेस्कटॉप वर्जन का डाउनलोड एक बार टेस्ट कर देते हैं। सर powerbi.microsoft.com कैसी बातें पूछ रहे हो यार आप मुझसे? माइक्रोसॉफ्ट डॉट कर दो, ये माइक्रोसॉफ्ट डॉट पावर बीआई कर दो, गूगल पे डाल दो। सर देखो गूगल पे मैंने भी क्या डाला था, सिर्फ पावर बीआई डाला था, क्या आ गया था खुल के? ये ऐप वाला नहीं, ये कौन सा ओके सर। है ना? माइक्रोसॉफ्ट powerbi.microsoft.com गूगल पे डाल दो, वो पेज हो जाएगा। और इसमें सबसे लास्ट में ऑप्शन होती है, It is also available in Microsoft Store. बिल्कुल स्टोर में भी है, विंडोज में जाओगे वहां पे पावर बीआई डालोगे वहां पे मिल जाएगा आपको। ये तो फ्रीली अवेलेबल है ना, तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है उसको, यहाँ से डाउनलोड कर लो। और वैसे भी मैं बता दूं, आप जैसे यहाँ पे भी क्लिक करोगे स्टोर पे लेके जाएगा आपको, आप करो या ना करो। विंडोज 10 और 11 है ना, जैसे आप करोगे गेट इट पे करते कहाँ चले जाएंगे आप लोग? स्टोर में चले जाएंगे। देख लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ही खुलेगा, तभी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। वो डिफॉल्ट यही करता है, स्टोर के थ्रू सीधा इंस्टॉल करता है। पहले डाउनलोड सेटअप होते थे, वो सेटअप डाउनलोड नहीं होते, अब सीधा सीधा इंस्टॉल होती है एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए तो ये चीजें सर सबको लास्ट में क्लियर। कौन सा इसका जाना है? हाँ जी, सर डाउनलोड के लिए लास्ट में कौन सा ऑप्शन पे जाना है वो बताना एक बार। बताता, रुको एक मिनट। सबसे लास्ट में आपको दिया रिसोर्सेज पे जाके गया, ये रहा यहाँ पर, कनेक्टिव पावर बीआई, राइट? सॉरी जी, जी। ये नहीं, सर वो ये रहा रिसोर्स। ये रहा डेस्कटॉप ऐप। फ्री ट्रायल मत कर देना, ये है डेस्कटॉप। इसका नाम याद रखो, क्या नाम है इसका? डेस्कटॉप ऐप। हाँ ठीक है। अब बात आ रही थी अभी एक और तरीके का डेटा वो बच रहा था पावर बीआई का रिपोर्ट, वो पावर बीआई का एप्लीकेशन कौन सा? एम्बेडेड। कौन सी होगी जल्दी बताओ? पावर बीआई डेस्कटॉप, हाँ, सर्विस, सर्विस, और बीआई सर्वर, पावर बीआई मोबाइल। मोबाइल। ठीक है, ये रही पावर बीआई मोबाइल। यार
ले लो, लाइव देखनी है उसको, कुछ और करना और कुछ काम नहीं है इसका, ज्यादा कोई काम भी नहीं है इसका, ठीक है। तो पावर बीआई एम्बेडेड किस लिए है? देखो पावर बीआई एम्बेडेड ना ये बेसिकली डेवलपर्स के लिए है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कह दो आप उनको, एप्लीकेशन डेवलपर कह दो। फॉर एन एग्जाम्पल मेरी कंपनी की एक वेबसाइट है और मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी की वेबसाइट पर पावर बीआई की रिपोर्ट्स दिखनी चाहिए और उन लोगों को उस पे भी सारे के सारे जो क्लिक्स वगैरह हैं वो सारे फंक्शनलिटी जो मुझे मिल रही है, इंटरेक्टिविटी जो मिल रही है वो इंटरेक्टिव उनको भी मिल पाए। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को जरूरत पड़ती है, हमारा कॉन्सेप्ट होता है पाइपलाइनिंग एंड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको करने की जरूरत पड़ती है। तो वहां हमें इम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है पावर बीआई एम्बेडेड की, क्योंकि एम्बेडेड इज द एप्लीकेशन जो थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी टूल्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट के आउट आपकी रिपोर्ट, ओनली रिपोर्ट, डेटा नहीं, याद रखना, ओनली रिपोर्ट, राइट, को एक्सेसिबिलिटी अलाउ करता है, जहां आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट सिक्योरिटीज पास आउट करनी पड़ती हैं, कोड्स लिखने पड़ते हैं। तो एम्बेडेड इज बेसिकली फॉर डेवलपर्स, नॉट फॉर अस, हमारे कोर्स में है भी नहीं और हम करेंगे भी नहीं। हमारा मेजर रोल रहेगा पावर बीआई सर्विस और पावर बीआई डेस्कटॉप पर, मोबाइल भी कर लेंगे यार, वो तो आपको खुद भी देख लोगे आप वो। डू वी गेट इट एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। यस तो सर। यहाँ पर बेसिकली प्रोसेस क्या हुआ? तो प्रोसेस हुआ, हम रिपोर्ट को पावर बीआई डेस्कटॉप पर पहले, सबसे पहले डेटा इंपोर्ट करेंगे, उसे क्लीन करेंगे, उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। जब वो डेटा क्लीन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फिर उसकी क्या बनाएंगे? मॉडलिंग। मॉडलिंग करेंगे, यानी मॉडलिंग उसके बीच करेंगे। में रिलेशनशिप बनाएंगे। जब वो सब कुछ हो जाएगा तो हम करेंगे उसके बीच में कैलकुलेशंस परफॉर्म, मैं दिखा देता हूँ, कैलकुलेशंस भी हमने कर रखी है बहुत सारी, ये रही बहुत सारी कैलकुलेशंस, ये रही, ठीक है। ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे हम लोग, फॉर्मूला फंक्शंस लगाएंगे। जब ये सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी उसके बाद हम डिजाइन करेंगे अपने क्या, विजुअलाइजेशन। और जब विजुअलाइजेशन वगैरह बन जाएंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? पावर बीआई सर्विस की। तो ऐसे में डेस्कटॉप पर लॉगिन होना भी जरूरी है ना। अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आप पावर बीआई को कभी भी अपलोड नहीं कर सकते रिपोर्ट को, और जब ये रिपोर्ट अपलोड ही नहीं होगी मेरी पावर बीआई सर्विस में तो मैं इसे एक्सेस कैसे करूंगा? तो यहाँ पर मुझे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, अलग अलग रिपोर्ट मिलती है, मैं उन रिपोर्ट्स को यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, किसी भी रिपोर्ट को मैं एक्सेस करके उन्हें शेयर कर सकता हूँ। डैशबोर्ड्स बने हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग व्यू दिखाती है, सब डायनेमिक है, इंटरेक्टिव है। मैं किसी पर भी क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे विजुअल्स पे फर्क पड़ रहा है उस हिसाब से जो भी रिपोर्ट मैं ले रहा हूँ, राइट? यस सर। फाइन गए। तो ये सब इंटरेक्टिविटी है, जितने भी है ये सब पावर बीआई डेस्कटॉप पर डिजाइन किए गए, लेकिन लोड कर दिए गए पावर बीआई सर्विस या पावर बीआई सर्वर पर। और ये सब कुछ मैं यहाँ से कर सकता हूँ, आप भी बना सकते हो, ये सब कुछ बनेगा, आपका आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। नो वरीज अबाउट दैट वन, ये सब कुछ हम बना सकते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन पर, और इस तरीके से हमारा सिक्वेंशली काम होता है। पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आप लगभग 90 to 95% जॉब कहाँ परफॉर्म करते हैं? पावर बीआई डेस्कटॉप पर, और बीआई ठीक है। डेस्कटॉप। तो हम भी अपने कोर्स में पावर बीआई डेस्कटॉप पर बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, बहुत ज्यादा गाइस। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आज तो नहीं, लेकिन हमारी नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, तो सबके पास पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन होना चाहिए, ठीक है। याद रखना, कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसके पास पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल्ड ना हो अपनी मशीन के अंदर, क्योंकि इस मैं आपको डेटा सेट भी दूंगा जिस डेटा सेट में आपको पावर बीआई की रिपोर्ट बनाएंगे। अब देखो एक प्रॉब्लम है, जब हम बात करते हैं पावर बीआई के अंदर डेटा ब्रिंग करने की, डेटा लेकर आने की, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली, इट्स अ फीचर ऑफ पावर बीआई। तो पावर बीआई कनेक्टर्स जो देता है वो बहुत सारे देता है। आज के टाइम में 200 से ज्यादा कनेक्टर्स हैं पावर बीआई के पास, दुनिया की किसी एप्लीकेशन के पास इतने कनेक्टर्स नहीं है गाइस, बिल्कुल नहीं है। पावर बीआई इज ओनली द एप्लीकेशन जिसके पास इतने ज्यादा कनेक्टर्स अवेलेबल हैं टू ब्रिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। कोई दूसरी एप्लीकेशन के पास इतने कनेक्टर्स नहीं है, राइट? है, मैं ये नहीं कहूंगा कि है ही नहीं, है बहुत सारे हैं, लेकिन इतने कनेक्टर्स किसी के पास नहीं है, राइट? तो लेट्स गेट टू द वन। अगर हम रिपोर्ट की बात करें, न्यू रिपोर्ट बनानी है, गेट डेटा पर गया मैंने ये किया, देखो कितने सारे कनेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें आपको अपने साथ प्रैक्टिकल्स कराने के लिए मुझे एक डेटा सेट देने की जरूरत है। तो वो डेटा सेट मेरा खुद का बनाया हुआ डेटा सेट है, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ एक ही तरीके से दे सकता हूँ, या तो CSV या फिर PDF या फिर मतलब फाइल टाइप में।
तो वो डेटा सेट मैं आपको इस हफ्ते शेयर कर दूंगा। याद रखना, उस पूरे डेटा सेट की कॉपी आप सबके कंप्यूटर सिस्टम पर स्टोर होना जरूरी है। उसकी कॉपी बना करके आप लोग एक फोल्डर में सेव करेंगे और कोशिश कीजिएगा उसे सिक्योर लोकेशन पर रखा जाए, क्योंकि मैं जितने भी एनालिसिस, जितने भी विजुअल्स, जितने भी चीजें कराऊंगा उस डेटा सेट पे कराऊंगा, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए दूसरा डेटा सेट दूंगा। और जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा, प्रोजेक्ट का डेटा सेट आपको दिखाया भी नहीं जाएगा क्या है। ठीक है, सारे एनालिसिस, सारे विजुअल्स उस डेटा सेट पर किए जाएंगे। उसमें आपके मेरे पास आपके पास जितने क्वेश्चंस हो गए, आई गेट यू द आंसर ऑन दैट वन। प्रोजेक्ट से रिलेटेड वाले डेटा सेट में मैं आपकी हेल्प भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बीइंग ए डेटा एनालिस्ट आपके लिए एक रोल और जरूरी होता है, जो इस हफ्ते ही आपको करना है, अंडरस्टैंडिंग योर डेटा सेट। यानी कि अभी मैं आपको आपका डेटा सेट दिखा भी नहीं रहा हूं। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास करने से पहले पहले एक नहीं 2 से 3 काम करने हैं। पहला काम, फाइलों को सेव करके रखना, और सारी फाइलें एक कॉमन फोल्डर में होनी चाहिए, अलग अलग फोल्डर में। और डाउनलोड लोकेशन पे तो बिल्कुल नहीं। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स अपनी फाइलों को जब मैं शेयर करूंगा तो डाउनलोड लोकेशन में छोड़ देते हैं और फिर बाद में उनको डिफिकल्टीज आती हैं। डोंट डू दैट वन। सी ड्राइव को छोड़कर डी ड्राइव, ई ड्राइव नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके अदर ड्राइव है, डी ड्राइव, ई ड्राइव, कोई भी ड्राइव आपके पास है, उस ड्राइव पर एक अलग फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर में अंदर एक और सब फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा सिर्फ और सिर्फ डेटा सेट। डेटा सेट के अलावा आप किसी भी दूसरे फोल्डर में ये सारी फाइलें जो मैं आपके साथ इस वीक में शेयर करूंगा वो कहीं भी सेव नहीं करेंगे, उसी फोल्डर में होनी चाहिए। ठीक है, चाहे डी पर बनाओ, ई पर बनाओ, कहीं बनाओ। देन अनदर रूल ऑफ माय क्लास जो मैं हमेशा करता हूं और आपके साथ भी जरूर करूंगा, मैं आपको क्लास में इतना टाइम ही नहीं दूंगा कि आप मुझे फॉलो कर पाए। मतलब, हाँ जी, मैं किसी भी क्लास में आपको नोट्स बनाने का टाइम तो जरूर दूंगा। आपको नोट्स बनाने हैं, बनाइए। आपको कुछ लिखना है, लिखिए। लेकिन मैं ये टाइम आपको नहीं दूंगा कि जैसे मैंने कहा कि होम पर क्लिक करो, होम पर क्लिक करके यहां जाओ और यहां से डेटा उठा के लाओ, ये करो वो करो। ये मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। रीजन बताता हूं क्यों नहीं दूंगा गाइस। प्रॉब्लम बता कहां होती है? अगर रियल लर्निंग करनी है तो आपको मेरे हिसाब से चलना होगा, ना कि अपने हिसाब से। प्रॉब्लम कहां होती है कि जब मैं लोगों को समझाता हूं, उन्हें पता होता है कि चीजें कहां थी, कैसे थी और कहां पे क्लिक किया था, क्या क्लिक करने से क्या आया। लेकिन जब उनको वो टास्क खुद करना पड़ता है तो फंस जाते हैं। अविनाश ने कहा क्लिक किया था, सर कहाँ गए थे यहाँ पे, यार इसके बाद क्या किया था, वो फंस जाते हैं। राइट, वो उस कॉन्सेप्ट को याद नहीं रख पाते। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? मैंने क्लिक किया वहां पे, आपने मुझे देख के क्लिक कर दिया। मैंने दूसरी जगह क्लिक किया, आपने मुझे देख के क्लिक कर दिया। और फिर जब मैंने कहा कहां से किया था वो तो याद नहीं सर, मैं तो आपको देख के फॉलो कर रहा था। गाइस, आप ये नहीं करेंगे। नहीं क्या करेंगे? मैं ही आपको इतना टाइम नहीं दूंगा। तो मेरी डिमांड क्या है? जो भी पहली क्लास में प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा वो आपको मैं करने तो नहीं दूंगा। नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी क्लास, चाहे वो सैटरडे में हो या संडे में हो, जब भी शुरू होगी उससे पहले तक जितना मैं करा चुका हूं वो वहां तक का डेटा आप खुद करके मुझे दिखाएंगे। एग्जैक्टली सेम। समझ में आ गया? क्योंकि मुझे पता है आप फंसने वाले तभी हो जब आप खुद करोगे उसे। मुझे कॉपी करके आप बिल्कुल नहीं फंसने वाले, क्योंकि मुझे तो पता है कहाँ क्लिक करके कहाँ क्या आएगा, कैसा आएगा। और जब आप खुद करोगे, अरे यार कहाँ से आया था ये। समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? यस सर। तो अब क्या करने वाले हो? क्लास में मुझे कोई कॉपी नहीं करेगा। पावर बीआई में तो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई कॉपी नहीं करेगा, कोई क्लिक नहीं करेगा। करते हुए पकड़ा गया तो मैंने उसे क्लास के बाहर निकाल देना है। लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले पहले जितना काम मैंने कराया है उतना मुझे चाहिए। अगर पावर बीआई पढ़ना है, सच में डेवलपर बनना है, सच में डेटा एनालिस्ट बनना है, तो आपकी इच्छा हो या ना हो आपको यही करना पड़ेगा। और ये मेरा आजमाया हुआ मेथड है जो हमेशा काम करता है। जिन जिन बच्चों ने ये चीज फॉलो की है, दे आर गुड एंड दे गॉट अ जॉब ऑलरेडी, दे आर वर्किंग समवेयर।
जिन लोगों ने ये चीजें फॉलो नहीं की हैं, जो अपने हिसाब से चले हैं, वो आज भी ड्यूकेट के अंदर क्लासेस के लिए प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं. सो डोंट डू दैट वन. रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू. क्लियर है गाइस? यस सर. यस सर. मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप Yes, sir. क्वेश्चन नहीं कर सकते. आप फंस गए तो मुझसे नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसीलिए तो आप हो. अब पूछोगे तो और क्या करोगे, लेकिन तब ना करके बाद में करना. तो फाइलें सेव करके रखना. मैं पहली क्लास में दिखाऊंगा कि देखो ये मैंने किया. उसके नोट्स बनाने हैं, बनाओ जैसे भी नोट्स आपको बनाने हैं, जो भी आपको करना. अपनी लैंग्वेज में लिखो, मेरी लैंग्वेज में जाने की कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पहले, चाहे वो जैसे जब भी होगी, आपका वहां तक का जॉब कंप्लीट हो जाना चाहिए जहां तक मैंने आपको दिखाया, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में उसके कंटिन्यूएशन में चलेगा. ध्यान रखना, हम पूरे प्रोग्राम को एक प्रोजेक्ट के बेस पे लेके चलेंगे. मतलब मैं एक डेटा ब्रिंग करूंगा, उस डेटा को मैं पूरा पूरा आपको करके दिखाऊंगा, क्लीन ट्रांसफॉर्म वगैरह करके दिखाऊंगा, और उसके बेस पर हम लेके जाएंगे प्रोजेक्ट. एट द एंड आपके हाथ में एक प्रोजेक्ट होगा. समझ में आ गया? वो प्रोजेक्ट होगा जो मैंने बनवाया होगा. बाद में मैं आपको एक और डेटा दूंगा जिसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला. तो आपको डेटा अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए. मतलब ये कि जब डेटा मैं शेयर कर दूंगा, तो नेक्स्ट क्लास जो कि सैटरडे में है, उसके पहले पहले, मतलब सैटरडे में मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए किस किसने डेटा को समझा, क्या था उस डेटा में, आपको क्या क्या लगा, क्या क्या चीजें आप कैलकुलेट करके निकालना चाहोगे या चाह सकते हो, या मैनेजमेंट आपसे पूछ सकता है बेस्ड ऑन डेटा. क्योंकि किसी भी डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है डेटा की अंडरस्टैंडिंग. मैं आपको पावर बीआई में तो एक्सपर्ट बना दूं, लेकिन आप डेटा की अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आप बिल्कुल वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो. समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट के डेटा में तो मैं आपकी 0% हेल्प करने वाला हूं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट तो मैं खुद बनवाऊंगा. सिर्फ तब कराऊंगा जिस दिन आप मुझे बता दोगे कि सर देखिए मैंने ये एनालाइज किया, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर पाया हूँ, ये प्लान कर सकता हूँ. तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, ये जो आपने किया है ये बहुत बढ़िया है, साथ में ये भी ऐड करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो. तब मैं आपकी हेल्प करूंगा. पहली बार में बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि किसी भी डेटा एनालिस्ट को अगर डेटा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसके लिए ये इंडस्ट्री है ही नहीं. क्लियर हो गया गाइस सबको? यस सर. यस सर. ठीक है. तो Yes, आज sir. हमने समझा Yes. किसी भी Yes, डेटा sir. एनालिस्ट के प्रोसेस यानी कि टास्क क्या क्या होते हैं. प्रिपेयर का क्या मीनिंग है? प्रिपेयर में दो चीजें आती हैं, गेट डेटा, दूसरा होता है क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा. उसके बाद हमने बात की कि मॉडलिंग जरूरी होती है, यानी कि टेबल्स आपस में कनेक्ट की जाती हैं, रिलेशनशिप बनाया जाता है टेबल्स के बीच में, जिसे मॉडलिंग कहते हैं. फिर उसके बाद आप डेटा को एनालाइज करते हो. एनालाइज जो है, डेटा तो आपको पता था पहले से, लेकिन क्या उसमें वो फील्ड, वो कॉलम, वो वैल्यूज, वो कैलकुलेशंस परफॉर्म की जा सकती हैं या जा चुकी हैं, जिससे आप अपने फाइनल विजुअल्स को जनरेट कर सके. वो काम का पूरा एनालाइज पार्ट का होता है. देन आफ्टर आप उस पर परफॉर्म करते हैं विजुअलाइजेशन, यानी कि चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह बनाने का, डिजाइन करने का, एंड देन आप उस पर मॉडलिंग करते हैं. यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं गाइस? अविनाश सर, मुझे एक यहाँ पे चीज, यहाँ बोलो पे बोलो. हम जो अभी मॉडलिंग कर रहे हैं उसके बाद हम जो यहाँ पे डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, राइट? तो हम पहले डेटा को एनालाइज ना कर ले, एनालिसिस ना करें वेट कि वेट डेटा। वेट 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 सुधीर, जब तक मैं आपको डेटा नहीं दूंगा तब तक आप उसे एनालाइज कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे. तो पहले क्या जरूरी है? डेटा. पहले तो हमारे डेटा. पास डेटा होना जरूरी है, तो ये राइट? हुआ अब वो डेटा क्लीन है या नहीं है, ये भी जानना जरूरी है ना? हाँ मैंने आपको बिल्कुल. कह दिया कि यार इसमें ब्लैंक रो भी आएंगी, इसमें ये कॉलम वो वाला होगा, ये ब्लैंक कॉलम. अब जब वो सब कुछ आ जाएगा तभी तो आपको जरूरत पड़ेगी डेटा को एनालाइज करने की, है ना? हाँ राइट. तो मैं मेरा यही यही था कि ये जो पॉइंट है जो हम डेटा मॉडलिंग के बाद में कर रहे हैं, तो कि हम यहाँ पे हमने डेटा को जब पहले यहाँ पे हमने कर लिया फर्स्ट में, यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया डेटा, यहाँ पे दोनों पॉइंट हमने सेगमेंट अपना चेक कर लिया कि डेटा करेक्ट है कि नहीं है, राइट? तो उसके बाद हम मॉडलिंग से पहले डेटा को एनालाइज ना करें, उसका वेट वेट एनालिसिस ना वेट करें डेटा. वेट 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 यहाँ छोटा सा डिफरेंस एक कीवर्ड का है. जी. एक है डेटा की अंडरस्टैंडिंग, याद है मैंने बोला था डेटा अंडरस्टैंडिंग, और एक है डेटा का एनालाइज करना. अंडरस्टैंडिंग राइट. का मतलब है
क्या आपको आपका डेटा पता है, आप किस पर काम कर रहे हो? इसमें कौन ठीक कौन है। से कॉलम्स हो सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, ये होगी Right. डेटा की अंडरस्टैंडिंग, है ना? अगर आपको ठीक है। डेटा की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है और मैं आपको डेटा दे दूं, भाई मान लीजिए कल को मैं आपके सामने एक डेटा रख देता हूं और डेटा ही नहीं पता क्या है, आप मुझसे एक और अविनाश ये है क्या भाई, कहोगे नहीं कहोगे आप मुझे? राइट, वो तो मुझे बिल्कुल पहले कहो। पता होना चाहिए कि डेटा तो क्या है। पहले, सबसे पहले जरूरी होती है डेटा अंडरस्टैंडिंग। मेरा डेटा क्या आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके अंदर, उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये एनालाइज का पार्ट नहीं है, वो पार्ट किसका है? अंडरस्टैंडिंग का। अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, डेटा की अंडरस्टैंडिंग जब हो गई कि मेरा ये डेटा है, ये मेरे पास है, इससे मुझे कुछ ना कुछ बनाना है, अब आपको जरूरत पड़ेगी उसे क्लीन ट्रांसफॉर्म करने की कि भाई रेडी तो कर लूं, जो अगर मुझे इसे यूज करना है डेटा को किसी भी डिमांड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझते हुए, तो उससे पहले डेटा मेरा एकदम 100% क्लीन होना चाहिए, एरर्स नहीं होने चाहिए, ब्लैंक्स नहीं होने चाहिए, नल्स नहीं होने चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, जो भी डिमांड है उनके हिसाब से क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद अब आप उस डेटा की वो क्या करेंगे, अलग अलग टेबल है, 50 टेबल आपके पास है। भाव ये कहता है कि उन 50 की 50 टेबल को 50 ही रहने दो, उनको एक टेबल में मत लेकर आओ। क्यों ना लेकर आओ ये मैं सिखाऊंगा, ये मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है। मॉडलिंग कहते हैं 50 की 50 टेबल को अलग ही 50 टेबल रहने दो, क्योंकि मॉडलिंग उनको ऑटोमेटिकली इस तरीके से ला सकती है कि वो बिहेव लाइक अ सिंगल टेबल करेंगे। तो अब जब आपकी टेबल रेडी हो गई है कि भाई ये सारी 50 टेबल मिलकर के एक सिंगल टेबल की तरह से बिहेव करने वाली है, अब तैयारी हो गई है, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए सर? सर बोलिए क्या निकालना है? अरे भाई टोटल प्रॉफिट निकाल दो। कौन से ईयर का निकालना है? ये लो सर, ये आ गया टोटल प्रॉफिट का, ये ऐसा कर दिया मैंने, हो गया। सर और भी कुछ चाहिए? अरे यार मुझे ना वो मेरे पास ना कॉस्टिंग नहीं है, कॉस्टिंग का तो कॉलम भी नहीं है सर, रुकिए जरा, मैं एक काम करना पड़ेगा, कॉलम मुझे कहाँ से मिलेगा? यहाँ से कॉलम मिलेगा? नहीं नहीं यार, मैं अगर सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो कॉस्टिंग आ जाएगी। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये अंडरस्टैंडिंग है, एनालिसिस है? यस, एनालिसिस है। तो इसलिए मॉडलिंग के बाद एनालिसिस होता है। मॉडलिंग से पहले एनालिसिस, आप कैलकुलेशंस वगैरह थोड़ी ना कर दोगे। जब डेटा रेडी हो जाएगा आपका बिल्कुल यूज करने के लिए, तभी तो आपकी डिमांड पड़ेगी कि भाई मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कौन सी चीजें। सर मेरा डेटा रेडी है सर, अब बताइए क्या करना है सर? तो एनालिसिस का मतलब एग्रीगेशंस, कैलकुलेशंस, कॉलम एडिंग, कॉलम रिमूविंग, ये सब कुछ है, लेकिन बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अभी क्लियर हुआ? ओके सर। यस है ना? यस, गॉट इट। तो अंडरस्टैंडिंग और आप उसको कंबाइन करे थे तो वहां आपको कंफ्यूजन हो रहा था। तो अंडरस्टैंडिंग अलग कॉन्सेप्ट है, यस यस, एनालाइज अलग क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट पे है। दोनों चीज में थोड़ा, यस सर, ये हाँ नो दोनों को वरीज, मैं वहाँ पे कंबाइन कोई कर रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्लियर हो गया? यस सर, ऑलराइट। चलो, सो गाइस लेट्स कीप इट अप टू हियर फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास से पहले सबके पास पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। डेटा की अंडरस्टैंडिंग में अभी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला हूं, पहले मैं डेटा भेजूंगा, आपको उसे बैठ करके समझना है, क्या डेटा आपने समझा मुझे समझाना है, और फिर हम बात करेंगे सीधा प्रैक्टिकल्स की फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। ठीक है गाइस? ओके सर। चलो ओके सर। आज के लिए ओके सर। बाय फॉर द डे। ओके बाय ओके सर। सर। थैंक यू सर। बाय वेलकम सर। जी, थैंक यू सर, बाय। बाय। बस पावर बीआई